हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दिया है 10 और उसका कोण है 1/वर्गमूल x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अवकलन ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें पहला सूत्र है जो आपको याद होना चाहिए, d/dx 10x का। 10x का जो अवकलन होता है वह होता है सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद एक और सूत्र है जो हम इस प्रश्न में यूज करेंगे, d/dx एक्स की घात n। ये होता है n और x की घातांक n-1। तो ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा में दूसरे नंबर पर हम समझेंगे श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या होता है? श्रृंखला नियम वह समझिए आप। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है y। तो y बराबर है एफ यू तथा u बराबर है जी एक्स। ये दो फलन है हमारे पास। तो श्रृंखला नियम से dy/dx बराबर होगा dy/du और गुणा du/dx। तो इस सूत्र की सहायता से हम dy/dx प्राप्त कर सकते हैं। आइए जो प्रश्न है मैं उसको y के बराबर मान लेता हूं। तो मैं लिख देता हूं, माना माना हमारा जो प्रश्न है y के बराबर है। तो y बराबर कितना होगा? 10। उसके बाद 1/वर्गमूल के अंदर है x। इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। ये y हो गया हमारे पास, y बराबर 10 1/वर्गमूल x। अब यहाँ पर हम एक बार और मान लेते हैं, या फिर यूँ लिख सकते हैं, यदि यदि इस प्रश्न को हम ऐसा कहें कि यदि 1/वर्गमूल x बराबर u हो, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 10u। अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग इनका अवकलन ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा u बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अब u बराबर कितना है हमारे पास? 1/वर्गमूल x। इसका अर्थ होता है 1/x की घातांक 1/2। यदि आप इसको ऊपर ले जाओगे तो u बराबर हो जाएगा x की घातांक -1/2। अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह बनेगा du/dx। du/dx बराबर, यहाँ पर होगा -1/2। उसके बाद x की घातांक हो जाएगी -1/2 और -1। सूत्र मैंने कौन सा लगाया है? सूत्र मैंने मुख्य अवधारणा में जो लिखा था इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो du/dx बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 और x की घातांक ये हो जाएगी माइनस का 3/2। इसे लिख सकते हैं हम। ये हमें du/dx प्राप्त हो गया है। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 2। अब ये तो u के बराबर था, अब y बराबर कितना है? 10u। तो हम इसे हल करते हैं। तो अब y बराबर है 10u। इसका अवकलन करेंगे u के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं, u के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर जब इसका u के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो यह बनेगा dy/du। यह बनेगा d/du और 10u। और 10u का अवकलन होता है सेक स्क्वायर u। यह बन गई हमारी समीकरण नंबर 3। अब हम श्रृंखला नियम का यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, श्रृंखला नियम से
श्रृंखला नियम से क्या होगा, देखो हम इसको सूत्र को लिख लेते हैं। श्रृंखला नियम वैसे मैंने आपको मुख्य उदाहरण में लिखवा दिया है। श्रृंखला नियम से डी वाई बटा डी एक्स ये बराबर होगा डी वाई बटा डी यू और गुणा डी यू बटा डी एक्स के। अब हम ये मान रख देते हैं, तो बराबर डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, उसे डी वाई बाई डी यू बच्चों है ना, डी वाई बाई डी यू कितना है हमारे पास, ये है सेक स्क्वायर यू, सेक स्क्वायर यू, और डी यू बटा डी एक्स देख लेते हैं कितना निकाला हमने। डी यू बटा डी एक्स है -1/2 एक्स की घात -3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 और एक्स की घातांक हो जाएगा -3/2। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं हम, तो सबसे पहले तो माइनस को आगे लिख देते हैं, तो -1/2, उसके बाद होगा सेक स्क्वायर u किसके बराबर था, देखिए आप u किसके बराबर माना था आपने, ये माना था 1/वर्गमूल x के, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/वर्गमूल x, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/x की घातांक 3/2। हम चाहें तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -1/2 एक्स की घातांक 3/2 को हम लिख सकते हैं x वर्गमूल x, क्योंकि एक घातांक और आधी घातांक, और उसके बाद आ जाएगा सेक स्क्वायर 1/वर्गमूल x। यह भी हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।